29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दर्शकों के लिए विश्व हृदय दिवस पर दिल से जुड़ी जानकारियों के लिए यह खास वीडियो बनाया गया है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस पर विशेष कवरेज राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर कार्डियोलॉजी विभाग गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अजय शर्मा से यह खास मुलाकात और चर्चा की, जिन्होंने इस विश्व हृदय दिवस पर हृदय के बेहतर स्वास्थ्य, उसकी समस्या और उसके निदान पर बात की, जो सभी के लिए उपयोगी हैं। आइए सुने डॉक्टर अजय शर्मा की नेक सलाह और जानकारी। वीडियो में पूरा बने रहें क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी है जो आपके जीवन को स्वास्थ्यवर्धक जरूर बनाएगी। नमस्कार। विश्व हृदय दिवस पर आज हमारे साथ मुख्य हस्ती के रूप में यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रोफेसर और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शर्मा जी उपस्थित हैं। विश्व हृदय दिवस पर हम उनसे खास चर्चा के लिए आए हैं। तो सर, आज आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर नमस्कार जी। सर, ये हम मुख्य जो हमारे सवाल है कुछ विश्व हृदय दिवस पर, तो सबसे पहला सवाल तो सर हमारा ये है कि ये विश्व हृदय दिवस पर क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है सर? देखिए, विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये मनाने का पर्पस सिर्फ एक है, जिससे कि लोग अपने दिल की बीमारियों के बारे में अवेयर रहें, उससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उनको हर साल दर साल उनको रिमाइंडर मिलता रहे और पता चलता रहे कि वो क्या चीज़ करें जिससे इन तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर बीमारी हो भी गई है तो किस तरह से इसका मुकाबला करें और आगे बढ़ें। विश्व हृदय दिवस पर यानी जो भी हार्ट के जो संबंधित रोग है, यानी इसके विचार करने का दिन भी है सर? जी हाँ, इस पर हम विचार करें क्यों हो रहे हैं, इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, क्यों जवान लोगों को भी इस तरह से हार्ट की बीमारियां अपने उसमें जकड़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें विचार करके और इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो सर, ये से कुछ सवाल है जो हमारे हैं, संक्षिप्त है, छोटे छोटे हैं सर जी। तो इनमें जैसे प्रमुख सवाल है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, हृदय रोगों का मुख्य कारण आज की जो समय है उसमें हम देखें तो सबसे बड़ा है स्मोकिंग करना। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है। खान पान अव्यवस्थित रहना, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड लेना, अच्छे हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम करना, और इसके अलावा ज़्यादातर बैठकर काम करना। दौड़ भाग एक तरह से ख़त्म हो गया है। और अभी कोरोना के समय में तो ये भी रहा कि वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो था, इसमें लोग घर पे बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, दिन को सो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक हार्ट की बीमारियों की तरफ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट की बीमारियां हो जाएं। सर, हम देखने में आता है कि आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिनमें 20 से 25 साल और फिर उसके बाद 40 साल की उम्र के हैं। तो ये युवाओं में और 40 के बाद एज में इसके प्रमुख कारण क्या बन रहा है सर? युवाओं में होने के कारण तो जो मैंने अभी बताया सिर्फ और सिर्फ वही है कि जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, स्मोकिंग का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ गया है। इसके अलावा खान पान में आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, और जो अच्छी चीज़ें हैं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वो तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ये वजह है जिसके कारण हार्ट अटैक या हार्ट की डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, देखने में आता है कि कई बार अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। तो अचानक जब दिल का दौरा पड़ता है तो उसके लिए क्या तात्कालिक उपचार किए जा सकते हैं जिससे कि बाद में उनको बेहतर उपचार मिल सके या जान बचाई जा सके? देखिए, तात्कालिक में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आसपास इकोस्प्रिन या एस्प्रिन दवा रखी है तो वो 150 mg उसको तुरंत दे दें। और इसके अलावा जीभ के नीचे रखने वाली गोली सॉर्बिट्रेट होती है, वो उसको तत्काल दें, जिससे कि वो उसको चूस सके, और इससे आपके एक मेजर अटैक आने के और उसके बाद आपकी हृदय को क्षति होने की उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और जैसे कि हमारे जो हार्ट में कोई समस्या है, तो हार्ट की क्या उपयुक्त जांचें हैं जिससे कि जो रोगी है वो भी जान सके और जो जिसको कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो अवेयर रह सके? इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तृत बताएं सर। देखिए, आजकल तो हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो अपनी 1 वर्ष में जांच जरूर कराएं, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको चेक कराना चाहिए,
आपका शुगर कैसा है वो चेक कराना चाहिए। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो ईसीजी, इको और टीएमटी की जांच कराएं। अगर ये सब जांच आप करा लेंगे तो एक तरह से आपकी संपूर्ण हार्ट की जांच हो गई, और एक हार्ट उस वक्त आपका किस तरह से काम कर रहा है, उसमें कुछ अंदरूनी कुछ खराबी तो नहीं आ गई है, और जो ऐसी हो जिसको अपन थोड़ी सी ही दवाइयों से कंट्रोल कर सकें, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। इससे ही सर अगला सवाल है, विश्व हृदय दिवस जैसा कि हम 29 तारीख को मनाते हैं जी। तो हृदय दिवस पर मुख्य सलाह जो भी हमारे दर्शकों को, कि जिससे उनके हृदय तंदुरुस्त रहे और वे एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सकें, तो क्या उपयुक्त सलाह है सर जिसको लोग फॉलो कर सकें? जी, मुख्य सलाह है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, और वो एक्सरसाइज भी मॉडरेशन में होनी चाहिए। बहुत हैवी एक्सरसाइज जिम जाके आपको वज़न उठाने की और बहुत तेज़ दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30 से 40 मिनट प्रतिदिन से वॉक कर रहे हैं, तेज़ वॉक कर रहे हैं, और वो भी आप सप्ताह में 5 दिन करें, मतलब 150 से 160 मिनट प्रति सप्ताह, तो वो आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी और बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा खाने में अपनी डाइट का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट मत लें, और इसके हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा रखें, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी कम रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें। सर एक छोटा सा सवाल मेरा, जैसा कि देखा जा रहा है इस समय मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे विश्व में जो चलन चल रहा है, लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ड्रिंक वगैरह भी बहुत लेते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के समस्त युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इसमें सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप पीयर प्रेशर में, आपके जो साथ के बच्चे हैं उनके प्रेशर में पड़कर बिना वजह के आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट ना करें। सिर्फ और सिर्फ मेन वजह जो होती है वो होता है कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, और आप नहीं करते, तो आपको एक वर्ड बोला जाता है पप्पू हैं, या आपको जो अभी का जो जनरेशन का जो जिस तरह की वे ऑफ लाइफ है उससे बहुत दूर हैं। पर यही जो ड्रिंक और स्मोकिंग है आपको आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाएगी। 5 साल के अंदर ही आपके शरीर में आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई जिससे निकलना कई बार असंभव हो जाता है, इसलिए इससे बहुत दूर रहें। इस विश्व हृदय दिवस पर सर कुछ संदेश जो लोग फॉलो कर सकें? संदेश मेरा है, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, दिन भर घर पे बैठे ना रहें, थोड़ा बहुत चले फिरा करें, वर्क फ्रॉम होम अगर आपका है तो करें, पर साथ में अपने शरीर को कुछ समय दें जिसमें आप बाहर निकलें, थोड़ा बहुत चलें, और जहाँ तक संभव हो आप जो अपना काम पैदल चल के कर सकते हैं उसके लिए गाड़ियों का इस्तेमाल मत करें, पैदल चलें। तो आपने देखा सभी साथियों, दर्शकों, ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो निरंतर अपने उपचार के माध्यम से लोगों की सेवाएं करते हैं। नमस्कार, लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं ऋषभ यादव।